स्टूडेंट कैसे आप सब, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन एंड अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में भी थोड़ा देखेंगे, एम्फीबियंस के। ओके, सो एमएससी जूलॉजी के जो कि टॉपिक सब्जेक्ट में आते हैं बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट्स में, तो वो देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। सो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के बारे में देखते हैं एम्फीबियन के। प्रोबेबली ओरिएंटेड 300 मिलियन ईयर एगो एंड ड्यूरिंग डेवोनियन पीरियड एंड फ्लोरिश्ड थ्रू कार्बोनिफेरस एंड परमिनियन पीरियड बिफोर एक्सटिंक्शन इन ट्राइएसिक पीरियड। यहाँ पे पूरा इसका ओरिजिन कब हुआ वो दे रखा है, ठीक है। 300 मिलियन ईयर पहले जब डेवोनियन पीरियड था, ठीक है। एवोल्यूशनरी टाइम स्केल आपने उम्मीद है पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो चैनल पे वीडियो है वो पढ़ लीजिए। सारे पीरियड्स एरा के बारे में आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से। ओके, सो कैम्ब्रियन पीरियड आता है, उसके बाद में ओल्डिविशियन पीरियड आता है एंड सिल्यूरियन पीरियड आता है, उसके बाद में डेवोनियन पीरियड आता है। तब इनका ओरिजिनेट होना शुरू हुआ एम्फीबियन का। एंड जो फ्लोरिस्ट यानी इनका जब फूलना यानी बहुत सारी तादाद में जब ये एम्फीबियन हो चुके थे, तब वो कौन सा पीरियड था? कार्बोनिफेरस एंड परमिनियन पीरियड में ये बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में थे, ठीक है। एंड ट्राइएसिक पीरियड से पहले इनका एक्सटिंक्शन यानी विलुप्तीकरण, थोड़ा अलग प्रजाति इनकी थी जो, तो वो विलुप्त भी होने लगी, ठीक है। सो एसेंशली यानी इनके जो पूर्वज है वो किस से रिसेंबल करते हैं, जैसे कि फिश है उनसे रिसेंबल करते हैं ये सारे, ठीक है। तो वो किस प्रकार से रिसेंबल करते हैं देखते हैं। सो बोथ आर कोल्ड ब्लडेड, दोनों कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड यानी बाहर के एनवायरनमेंट से है वो अकॉर्डिंगली अपना बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं। एंड both respire by gills early in life, in some case throughout life. So गिल से है वो respiration है वो करते हैं दोनों। and both have air bladder serving and lungs. so air bladder है and to prevent desiccation in air, both usually lay eggs in water where larvae develop यूजुअली टेक प्लेस। ओके, तो लार्वल फॉर्म होती है एम्फीबियंस में, जैसे कि मेंढक में होती है। सो वो अपने अंडे है वो ले करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। एंड फिशेस है वो भी इसी प्रकार से वो ले एग लेज एंड उनके भी लार्वाज होते हैं, सेम लार्वा फॉर्म में है, बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है। ओके, सो इस प्रकार से हम इवोल्यूशन का है वो पता लगा सकते हैं फिश से हुआ है, ठीक है। सो विच ऑफ फिश ग्रुप, तो वो भी देखने को पता लगाना होगा कौन सी फिश का ग्रुप है, ठीक है। सो यहाँ पे दे रखे हैं एग्जाम्पल कुछ एक्टिनोप्टेरिगी एंड डाइप्नोई के बारे में भी हमारे सिलेबस में है, एंड क्रॉस पेटेरिगी। सो इन सभी के है वो गिव राइज करते हैं, वो बनाते हैं एम्फीबियंस को। सो इनकी भी वो इमेज भी है वो दे रखी है, जैसे कि देखो टेट्रापोड्स है, देखो इनसे है वो ओरिजिनेट हुआ लगता है बिकॉज, ठीक है। and homologies between the limbs bone of क्रॉसपेटेरिगियन एंड अर्ली टेट्रापोड्स। सो होमोलॉजी यानी ओरिजिन जिनका सेम होता है, ठीक है, एंड फंक्शन है जिनका अलग होता है, उससे बोलते हैं होमोलॉजी, ठीक है। अब ये होमोलॉजी इनसे है वो कैसे दर्शाते हैं? बिकॉज लिम्स है वो टेट्रापोड, जैसे कि हमने पीछे इमेज में देखा था 4 लिम्स है, वो फिश में भी थी लेकिन वो काम कर रही थी तैरने के लिए, और टेट्रापोड्स है एम्फीबियन में है वो 4 पैर होते हैं, वो चलने के लिए कूदने के लिए होते हैं। सो देयर स्कल्स एंड जॉस आर सिमिलर एंड कैन बी इक्वेटेड बोन बाय बोन। ओके, तो बोन में भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, स्कल्स में भी। सो पोजीशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल नेयर्स इज सिमिलर। सो पोजीशन है वो एक्सटर्नल इंटरनल नेयर्स की वो भी सिमिलर है, जहाँ पर है वो दोनों में है एक ही पोजीशन पे। एंड एयर ब्लेडर वर यूज्ड एज लंग्स। एयर ब्लेडर है वो काफ़ी एम्फीबियंस में है, लंग्स के काम में आती है, एंड फिश में तो होता ही है। ओके, सो ये पिक्चर है बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी है वो दिखाती है अपने को। सो जैसे कि हमने पीछे देखा क्रायोप्टेरिगी एंड लेबायरिथोडोंट्स है, वो दोनों की है वो इमेज है वो दिखा रखा है, जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हो। बोन्स की है, बोन्स में है काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है वो दिखा रखी है।
एंड ये है वो टेट्रापोड्स वाले में है वो इवॉल्व हो रहे हैं, और ये है वो जो तैरने में है वो काम में आ रहे थे। तो इस प्रकार से इससे है वो इसमें ओरिजिनेट हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। ओके, सो लोब्ड फिन फिशेस वर्सेस एम्फीबियन बोन्स। सो इनके बारे में है वो देखते हैं। सो लोकोमोशन है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, फिशेस में होती है हमने देखा, एंड एम्फीबियंस में भी होती है। लिम्स इन प्लेस्ड ऑफ पेयर्ड फिन्स है वो फिशेस में होता था, यहाँ पे लिम्स है वो टेट्रापोड जैसे कि है, 4 पैर है लिम्स के ओरिजिनेट हुए हैं। एंड स्केलेटन की अगर बात करें, वर्टिब्रल कॉलम है वो देखने को मिलती है, बिकम मोर रिजिड बहुत ही ज़्यादा वो रिजिड हो जाती है। वर्टिब्रल कॉलम एम्फीबियन में रिजिड हो जाती है एंड कठोर हो जाती है। एंड मसल्स है वो स्ट्रोंगर मसल्स टू लिफ्ट बॉडी अबाउ ग्राउंड, तो ग्राउंड से ऊपर उठाने के लिए है वो मसल्स भी है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड रेस्पायरेशन है वो लंग्स इन स्पाइट ऑफ गिल्स एंड क्यूटेनियस रेस्पायरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम भी है वो सेम है, सेम सिमिलरिटी दिखाते हैं, रिसेंबल करते हैं उनसे फिशेस से। एंड सेंसरी सिस्टम है वो एडिशनल ऑफ मिडल ईयर containing a bone for transmitting sound vibration from tympanum to inner ear. सो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो हम जैसे कि क्लासिफिकेशन में अपने पास है वो हायरार्की आती है किंगडम से, फाइलम एंड क्लास की ओर से। सो हम जैसे कि ऑर्डर है, ऑर्डर से पीछे हम फैमिली देखते हैं, तो फैमिली के अंदर जो ऑर्डर आते हैं उन ऑर्डर की जो फैमिली होती है उनसे वो इवॉल्व हुए होते हैं, हमें दिखाई पड़ते हैं, उन हमें अंदाज़ा लगता है कि वो किससे इवॉल्व हुए हैं। ये ऑर्डर जिस फैमिली में होंगे उसी फैमिली से वो इवॉल्व होते हैं। एंड फैमिली जिस क्लास में होती है वो उससे ओरिजिनेट होती है, एंड जो है वो क्लास जिस फाइलम से होते हैं और वो फाइलम जिस किंगडम में होता है वो पूरा एवोल्यूशन है इनसे पता लगता है। सो मॉडर्न एम्फीबियंस का है यहाँ पे एवोल्यूशनरी है वो स्केल है वो दे रखा है, ठीक है। सो पहले जैसे कि रे फिन्ड फिश है वो शुरुआत में है वो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। सो रे फिन्ड जो फिश थी वो आगे जाके है वो इवॉल्व होती जा रही है। एक तरफ है वो सिलोकेंथस में इवॉल्व हो गई, एक और आगे चलते चलते एक साइड में है वो लंग्स फिश है, उससे वो इवॉल्व होकर अलग स्पीसीज बना ली। एंड मॉडर्न एम्फीबियन है यहाँ पे, डेवोनियन पीरियड में मॉडर्न एम्फीबियन है, डेवोनियन परमिनियन पीरियड में, कार्बोनिफेरस में। सो वो है इन पीरियड में है वो इवॉल्व हो गए। एंड आगे है वो मॉडर्न रेप्टाइल्स है एंड बर्ड्स वगैरह है वो भी आगे है वो इनसे है वो इवॉल्व हुए हैं आगे चल के, ऐसे है वो इवॉल्व होते जा रहे हैं। सो अगर हम ओरिजिन की अगर हम बात करें सेपरेटली, सो हमारे पास सार्कोप्टेरिगी है वो लोब फिन फिशेज होती है। सो वो बहुत ही ज़्यादा रिसेंबल है वो करती है हमारे एम्फीबियंस से। सो अपेंडेज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू एम्फीबियंस, इनके अपेंडेज है वो सिमिलर है। एंड मोस्ट मॉडर्न फॉर्म यूज देम फॉर लोकोमोशन, एंड वो है बॉटम में वॉक भी करती है। एंड लोब फिन फिश सो स्विम भी ऑब्वियसली करती है। एंड टू इनके मेजर ग्रुप है वो दे रखे हैं यहाँ पे। सो ये जो शुरुआत में हमने इमेज देखी, सो लेट कार्बोनिफेरस पीरियड की जो है तस्वीर है। सो कार्बोनिफेरस है वो डेवोनियन के बाद में है वो आता है, एंड बाद में परमिनियन पीरियड आता है। सो यहाँ पे है आप देख सकते हो एक इलांस ब्रेकिया जैसी है वो फिशेस है वो ओपन वाटर में है, बाद में धीरे धीरे है वो वाटर कम होता गया तो इनसे है वो इवॉल्व हो गए, जैसे कि हम लोब्ड फिश जैसी हम देख सकते हैं। बाद में है वो सिलामेंडर टाइप में है वो जो है पानी के किनारे। एंड जैसे ही ऊपर जाते गए रेप्टाइल्स वगैरह है वो जैसे कि अर्ली एमनियोट्स है इसमें, सो ऐसे इवॉल्व होते गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ है वो हाइपोथेसिस है टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के लिए, सो जैसे कि एम्फीबियंस के लिए भी। सो ड्राइंग पॉन्ड हाइपोथेसिस है। सो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो लोब्ड फिन्ड फिश है और ड्राई पॉन्ड में है वो आ जाते हैं सडनली, एंड फिश है वो क्राउल करते हैं डीपर पॉन्ड में भी जब रहते तो वो डीपर नीचे है वो पॉन्ड में क्राउलिंग करते हैं, जैसे कि
क्राउलिंग करते हुए कोई एनिमल्स है वो चलते हैं घसीट घसीट के जैसे कि। सो प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होती है कि फ़िश है वो वाटर में वापस नहीं गई, या फिर अफ्रीकन लंग्स फ़िश है वो एस्टिवेटिंग की, एंड जो है बुरोव्ड है यानी ज़मीन के नीचे है वो फॉसिल है वो अभी भी पाए जा रहे हैं। एंड ओल्डेस्ट है वो फॉसिल जैसे कि ब्रेकिस एरिया जैसे होता है ब्रेकिस वाटर का, तो वहाँ पे ओल्डेस्ट फॉसिल अभी भी है। एंड एज ऑफ द सी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ड्राई लैंड इज़ फ्री ऑफ कॉम्पिटिटर। तो क्या होता था जब पानी में है वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया था। तो जब भी वो ड्राई लैंड में है वो धीरे धीरे जैसे आने लगे, तो वहाँ पे कंपटीशन है एकदम ही कम था, तो वहाँ पे उनका सर्वाइवल चांस है वो बढ़ रहा था। तो ऐसे भी है वो ड्राई लैंड में धीरे धीरे आने लगे और इवोल्यूशन होने लग गया। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये है। ओके, सो इनके जो है वो एम्फीबियंस में लिंस एम्फीबियंस वो डिवाइड होते हैं एन्यूरा, यूरोडेला एंड जिम्नोफोनिया। एंड एन्यूरा जैसे कि इनमें पोस्ट एनल टेल नहीं होती है, एंड यूरोडेला में बहुत ही ज़्यादा बड़ी टेल होती है पोस्ट एनल टेल। और जिम्नोफोनिया में है वो लिम्स है वो नहीं होते हैं, लिम्स नहीं होते हैं, एंड वो पोस्ट एनल टेल है वो शॉर्ट होती है। सो इनके जो है मोनोफाइली को सपोर्ट करते हुए साइनेपोमॉर्फी है वो जो इनके कैरेक्टर में सिमिलरिटी है वो दिखाते हैं कि टीथ है वो दांत है वो पेडिसिलेट एंड बाइकस्पिड है, एंड ईयर है वो यूनिक है हैविंग स्टेप्स एंड ओपेरिकुलम एक को छोड़ के, एंड एपिथेलियम सेल्स होती है। एंड जो स्किन है वो कंटेनिंग म्यूकस एंड पॉइजनस ग्लैंड्स है वो स्किन में होती है। बहुत सारे मेंढक भी इस प्रकार के होते हैं जिनमें है वो पॉइजनस ग्लैंड होती है। एंड ऊपर है वो नमी की है वो स्किन हमने देखी होगी चिकनी चिकनी एपिथेलियल लेयर। एंड जो जर्म लेयर से है वो एज जर्मिनल एज राइज होकर जो है फेट बॉडी को अराइज करते हैं, जैसे कि जर्मिनल वो लेयर्स होती है उनमें जो राइज होते उभार जो होते थे पहले, वो अब बढ़कर है वो फेट बॉडी का है वो निर्माण कर लेते हैं। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपने देखा होगा एम्फीबियंस का, सो उनमें है वो टेस्टिस एंड ओवरी होती है, उनके ऊपर की तरफ फेट बॉडीज होती है वो जर्मिनल राइज के कारण है वो होती है। एंड ग्रीन रॉड प्रेजेंट इन फ्रॉग एंड सेलामेंडर, एंड शॉर्ट स्ट्रेट रिब्स है वो होती है। एंड रिडक्शन ऑफ मेनी क्रेनियल एलिमेंट्स का वो रिडक्शन है। सो ये कुछ है वो सॉफ्ट एनाटॉमी है उसके अकॉर्डिंग है इसका एवोल्यूशन, जैसे कि एन्यूरा है उससे है, उसके बाद में यूरोडेला का एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में जिम्नोफोनिया का है वो एवोल्यूशन हुआ। एंड ये है कुछ स्केलेटन को देखकर है वो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कैसे है वो इवोल्यूशन हुआ। सो स्केलेटन को हम देखकर हम ये बता सकते हैं कि जैसे कि पहले मान लो एन्यूरा था, या फिर हम कह ले पहले है वो इवोल्व हुआ गायनोफोनिया, एंड बाद में है वो यूरोडेला, एंड बाद में है एन्यूरा है उसका है वो इवोल्यूशन हुआ। सो तीन ऑर्डर हमने देखे थे यूरोडेला एंड जिम्नोफोनिया एंड एन्यूरा में हम देख लेते हैं। सो यूरोडेला में है वो लंबी है वो टेल होती है, लॉन्ग टेल होती है, 4 लिम्स होते हैं एंड कोस्टल ग्रुप्स होते हैं। एंड पेडोमॉर्फिसिस इज़ कॉमनली एक्वाटिक सिलामेंडर जैसे कि है इनमें आते हैं, एंड ये सब एग्जांपल है हमारे पास सामने है। एंड जिम्नोफोनिया है उसमें है वो शॉर्ट है पोस्ट एनाल टेल होती है, और लिम्स है वो नहीं होती, एंड कोस्टल ग्रुप्स है उस पर है वो पूरा है जानकारी नहीं है, एंड पेडोमॉर्फिक होते हैं। एंड जो एन्यूरा है उसमें है पोस्ट एनाल टेल नहीं होती है और लिम्स नहीं होती है, एंड कोस्टल ग्रुप्स है वो नहीं होती है। एंड जो काउडल वर्टिब्रा है वो फ्यूज्ड होती है यूरोस्टाइल्स यानी रोड के जैसे है वो रोड बनाती है फ्यूज़ होकर काउडल वर्टिब्रा। एंड वर्टिब्रम कॉलम है वो रिड्यूस होती है कम होती है। एंड इलोंगेटेड हिंड लिम्स है वो इलोंगेटेड होते हैं बढ़े हुए होते हैं ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। 4 लिम हिंड लिम आपको पता होगा, और जो नीचे वाली है वो हिंड लिम है वो है इलोंगेटेड होते हैं एन्यूरा में।
सो इन सब के जितने भी के भी बारे में हमने बात की है वो सारी है ऑर्डर्स में है, वो सारी है अडेप्टिव रेडिएशन में आएंगे कि कितने प्रकार की डाइवर्सिटी है वो सारी अडेप्टिव रेडिएशन में आती है। ठीक है, सो यहाँ पे इलोंगेटेड है हिंड लिम्स है वो अडेप्टिव रेडिएशन में है, वो आ जाएगा। ठीक है, एंड इनकी बायोडाइवर्सिटी है वो लिखनी है अडेप्टिव रेडिएशन में। 4300 प्रकार की स्पीसीज है अलग अलग प्रकार की, जैसे कि हमने बूफो नाम सुना होगा, टोड्स नाम सुना होगा। ठीक है, क्लाउड फ्रॉग्स है वो सारी है, वो ट्री फ्रॉग्स है वो इसमें आते हैं न्यूरा में। एंड हमने पीछे है वो जैसे कि पॉन्ड फ्रॉग्स हो गए, और पीछे भी है वो सारे है वो जिम्नोफोनिया हो गया जैसे कि, सो उनमें है। और ए न्यूरा में जैसे कि टेल ही नहीं है, मैं इमेजेस दिखाता हूँ आपको। सो ये आप जैसे कि देख सकते हो जिम्नोफोनिया है, उसका एक इमेज है वो दे रखा है। जिम्नोफोनिया में हमने क्या पढ़ा था आप याद करो। सो उसमें हमने पढ़ा था शॉर्ट एनाल टेल, एंड उसमें है वो फिन्स नहीं होती है, लिम्स है वो नहीं होते, नो लिम्स। तो लिम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पैर वगैरह कुछ है क्या इसमें? नहीं है ना, एकदम सांप जैसा देखो, पैर वगैरह नहीं है, लिम्स है वो नहीं होती है। सो अडेप्टिव रेडिएशन में हम आप बता सकते हैं जैसे कि जिम्नोफोनिया उसमें लिम्स नहीं होती है, और यूरोपोडा है उनमें है वो 4 लिम्स होती है। ठीक है, एपिथेलियम की है वो अलग, किसी में नहीं होती है, किसी में है वो ऊपर है वो लेयर होती है, किसी में पॉइजनल ग्लैंड होती है, किसी में नहीं होती है। ठीक है, सो जैसे कि जिम्नोफोनिया में है वो लिम्बलेस होते हैं, ब्लाइंड एंड इलोंगेटेड वर्म लाइक वो बुरोविंग है वो एनिमल्स होते हैं। एंड टेल इनकी शॉर्ट होती है या फिर एब्सेंट भी हो सकती है। एंड क्लोएका टर्मिनल क्लोएका होती है। एंड मेल्स है प्रोट्यूसिबल कोपुलेटरी ऑर्गन होते हैं जो कि मेटिंग में है वो हेल्पफुल होते हैं। सो इन प्रकार की हम बहुत सारी डाइवर्सिटी हम लिख सकते हैं। कलर्स में डाइवर्सिटी हम लिख सकते हैं, जैसे कि ये ब्राउन है, यहाँ पे हमने ब्लू देख रखा है, ग्रीन देख रखा है, और बहुत सारे मेंढक है वो हमने अलग अलग कलर की हम देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कलर भी चेंज भी करते हैं। ठीक है, एम्फीबियन में। सो ये सब सारी है वो डाइवर्सिटी हम लिख सकते हैं अडेप्टिव रेडिएशन में। ओके, सो यूरोडेला में आप है वो लिम्स को देखेंगे। एंड ओके, सो इतना ही था। एंड इनके जो करेक्टरिस्टिक है आप देख सकते हो वो सारी है अडेप्टिव रेडिएशन में आप लिख सकते हो, अलग अलग है वो अडेप्टिव रेडिएशन के कारण अलग अलग कैरेक्टर्स है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। हमने बात कर ली ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो अगर आपकी इच्छा भी है तो लाइक कर सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इतना ही था इस वाली वीडियो में। बाय बाय।